से आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 75 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए। अहले किताब यहूद व नसारा, उनमें ना सिर्फ़ अक़ायद का बिगाड़ था, गुमराही की तरफ वो ख़ुद भी जा रहे थे और लोगों को भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो तरह तरह की साजिशें करते। जिस तरह से उनके अंदर अक़ायद का बिगाड़ था, इसी तरह से उनके अंदर अखलाकियात और मामलात का भी बिगाड़ था। याद रखिए, कोई भी कौम जब जो ज़वाल की तरफ जाती है, उसमें कोई एक खामी नहीं होती कि बस उस एक खामी की वजह से। वैसे तो बाज़ कौमों के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक एक ख़राबी की वजह से भी उनको ज़वाल में डाला है। कोई किसी एक गुनाह की वजह से भी उनके ऊपर पकड़ आई है। लेकिन उमूमी तौर पर कायदा ये है कि सिर्फ़ एक गलती के ऊपर नहीं पकड़ा जाता, बल्कि बहुत सारी ख़राबियाँ जब जमा होती हैं और बार बार अलार्म करने, वार्निंग देने, इसके बावजूद भी जब हट धर्मी हो, इस्लाह ना हो, ज़िद हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ आती है। तो यहूद और नसारा, इनकी सूरत हाल जहाँ पर मजहबी तौर पर अकायद के लिहाज से बिल्कुल अबतर थी, तो ऐसे ही अखलाकियात में और मामलात में भी बिल्कुल हालत गिरी हुई थी। अल्लाह ताला ने उसका हल्का सा नक्शा आयत नंबर 75 के अंदर बयान फरमाया है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया व मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से मन बाज़ वो हैं, इन अगर तअमन हो, अमानत रख दें आप, बेक़िंतारिन, बहुत बड़ा ख़जाना, युअद्दी ही, लौटा देगा वो उसे इलई का आपकी तरफ। अगर आप कुछ तो वो हैं जो इतने अच्छे हैं, इतने अमानतदार हैं, इतने मामलात के अंदर क्लियर हैं कि अगर आप उनके पास एक बहुत बड़ा ख़जाना भी अमानत के तौर पर रखवा दें, उधार दे दें, तब भी वो आपको वापस कर देंगे। वमिनहुम, और उनमें से बाज़, मन तअमन हो, अगर बाज़ वो है कि अगर अमानत के तौर पर दिया जाए, बिदीनारिन, एक दिनार भी, यानी छोटी से छोटी रकम, ला युअद्दी, नहीं अदा करेगा, नहीं लौटाएगा, इलई का आपकी तरफ, इल्ला, मगर, मा दुमता, रहे तू हमेशा, अलैहि, उस पर, काइमा, खड़ा, मगर तू उसके ऊपर हमेशा खड़ा रहे, उसके सर पर, और हमेशा उससे तकाजा करता रहे, तो फिर शायद जाकर कोई थोड़े अरसे के बाद उसको हया आए, को गैरत जागे और वो आपको वापस कर दे। लेकिन वो इतनी मामूली रकम को भी वापस करने के कायल नहीं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि बेशक, क़ालू, उन्होंने कहा, लैसा, नहीं है, अलैना, हमारे ऊपर, फिल उम्मिय्यीना, अनपढ़ लोगों में, सबील, कोई रास्ता, कोई गिरफ्त, यानी वो अनपढ़ लोगों का या अपने से हटकर जो दूसरे मज़ाहिब हैं या दूसरे स्कूल ऑफ थाट हैं, उनके माल को खाना अपने लिए जायज़ समझते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है कि उम्मी लोगों का, अनपढ़ लोगों का माल जहाँ से आता है, जितना आता है, बस हड़प कर जाओ, अल्लाह ताला ने हमसे पूछना नहीं। वह यक़ूलून, और वो कहते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल-कज़िब, झूठ, वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं कि बस अल्लाह ने हमें इजाज़त दे रखी है ना, माल साढ़े वास्ते जायज़ कर रखे है। वहुम यअलमून, हालांकि वो खूब जानते। दोबारा से तर्जुमा देखें। व मिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक, और अहले किताब में से बाज़ वो हैं कि अगर तू उनके पास एक ख़जाना अमानत रख दे तो वो उसे तेरी तरफ अदा कर देगा। वमिनहुम मन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक, और उनमें से बाज़ वो हैं कि अगर तू उसके पास एक दिनार भी अमानत रखे तो वो उसे तेरी तरफ वापस नहीं करेगा।
इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, मगर जब तक तो उसके ऊपर खड़ा रहे। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबील, ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम पर अनपढ़ों के बारे में कोई रास्ता नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, यानी उनके माल को नाजायज़ तरीके से खाना भी अपने लिए वो जायज़ समझते हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह पर झूठ, वहुम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है ये सरासर मामलात के ऊपर रोशनी डाल रहा है कि बंदे के मामलात कैसे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ मुलाज़ा फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके मामलात के बिगाड़, अखलाकी बुराइयों का बयान किया, तो पहले उनकी अखलाकी बुराई नहीं बयान की, बल्कि उनके बाज़ लोगों की अच्छी खसलत, अच्छी आदत, अच्छा मामला वो बयान फरमाया है कि बाज़ तो वो हैं जिनके पास एक बड़ा ख़जाना भी रखा जाए तो वो भी क्या कर देंगे, वापस लौटा देंगे। यानी पहले पॉजिटिव बात की है। क्या बात की है? पॉजिटिव बात की है, खूबी वाली बात की है। तो बंदे को हमेशा किसी के अंदर भी चाहिए, यानी ये अल्लाह की सुन्नत है कि हमेशा उस बंदे के अंदर या किसी कौम के अंदर अगर कोई खूबी है तो पहले खूबी को सामने रखा जाए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर अपनी बीवी की बुराइयां बयान कर लेगा, उसके अंदर ये मसला है, उसके अंदर ये मसला है, उसके अंदर ये मसला है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अंदर कोई खूबी भी है, तो उसने आगे से फिर बातें बताई कि हाँ उसके अंदर खूबी भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खूबियों को देखा कर। इसको देखा कर? खूबियों को देखा कर। और इसी तरह से अगर तुझे उसकी कोई चीज़, कोई बात बुरी लगती है तो कोई बात अच्छी भी लगती होगी, लिहाजा जो अच्छी बात लगती है उसके ऊपर नज़र डाल और जो बुरी बात है उसको इग्नोर कर दे, उसको ख़त्म कर दे, उसको ना छेड़ या उसको जहन के अंदर ना लाया जाए। तो ऐसे ही मुहतरम भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी पहले खूबी को बयान किया है। किसको बयान किया है? पहले खूबी को बयान किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले खामी को तलाश करते हैं। हम किसको तलाश करते हैं? खामी को। और पॉजिटिव यानी जो प्लस का निशान होता है, जिनकी सोच नेगेटिव होती है वो हमेशा प्लस के निशान के अंदर भी दो मनफी के निशान तलाश कर लेते हैं। समझे? क्रॉस होता है ना, है जी, तो वो कहते हैं ये भी दो मनफी लगे हुए हैं। तो पॉजिटिविटी जो है ये इसका ताल्लुक हमारी जहनीत के साथ है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और जो खूबी है उसको तलाश करना चाहिए। तो खूबी जब बंदा तलाश करेगा तो कोई ना कोई खूबी ज़रूर उसको नज़र आ जाएगी और वो खूबी इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के ऊपर जो है कवर कर जाएगी इसको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले खूबी बयान फरमाई कि उनमें से कुछ तो वो हैं जिनको अगर एक बड़ा ख़जाना जो है अमानत के तौर पर दिया जाए तो उसको भी वापस कर देंगे। उनकी ये खूबी है। और सही बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स जिसने कर्ज़ लिया था और कर्ज़ लौटाने की मुद्दत आन पहुंची थी, तो वो गया तो समंदर के दरिया के पार जाना था तो कश्ती नहीं मिली, तो उसने जो है लकड़ी ली और लकड़ी में सुराख करके वो जो कर्ज़ था उसके अंदर रकम रखी और उसको अच्छी तरीके से ऊपर से पैक करके पानी के बहाव पर उसको छोड़ दिया। तो वो शख्स जिसने आगे से कर्ज़ दिया था वो भी उस वक़्त उस इंतज़ार के अंदर के अब आएगा वहाँ पर बैठा हुआ था। तो जब वो बंदा ना पहुँच सका, कश्ती जहाज़ पहुँच गया लेकिन वो बंदा ना पहुँच सका, तो उसने देखा चलो कि लकड़ी एक आ रही है तो मैं इसको उठाकर अपने घर ले जाऊँ। वो लकड़ी उठाकर अपने घर लेकर जाता है तो उसके अंदर बाकायदा रकम भी थी और लेटर भी था कि मैं आया था लेकिन जहाज़ या कश्ती पहले रवाना हो चुकी थी, मैं नहीं पहुँच सका, मैं ये अमानत तेरी भेज रहा हूँ, तो अल्लाह ने चाहा तो तेरे पास पहुँच जाएगी। और फिर वो अगले दिन या थोड़े दिन के बाद दोबारा से रकम लेकर भी है उसके पास पहुँच गया। तो दोनों ने ईमानदारी का मुजाहरा किया। जिसने ली थी उसने भी ईमानदारी का मुजाहरा किया और लकड़ी के सपुर्द भी की और फिर दोबारा खुद भी लेकर पहुंच गया। और जिसने दी थी उसने भी ईमानदारी का मुजाहरा किया। उसने कहा भाई आपकी भेजी हुई अमानत मुझे मिल गई थी, अब दोबारा मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। यानी इस कदर शानदार ये करैक्टर था किन का? अहले किताब में से बाज़ लोगों का। और बाज़ का वो
किरदार भी है कि 1 दिनार मामूली सी चीज़ है, अगर वो भी उनको पकड़ा दी जाए तो आपको हज़ारों मरतबा मांगना पड़ेगा, तब जाकर वो शायद वापस मिले, वरना मिलने के चांस नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए पहले किसका बयान किया? खूबी का बयान किया, और जो नेगेटिविटी थी या जो उनके अंदर बुरी खसलत थी किस बाज़ लोगों के अंदर, उसका बयान बाद में फरमाया। और ये फरमाया कि ये इसलिए कि ये मुसलमानों का, या क्योंकि मुसलमानों को उम्मी कहा जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मी ही कहा गया, और बाद में जितने भी आपके पैरोकार बने यहूद व नसारा के नज़दीक सारे के सारे क्या कहलाए? उम्मी कहलाए। तो इस एतबार से वो क्या कहते थे कि भाई अनपढ़ लोगों का माल हमारे लिए जायज़ है, इसको खाओ पियो, कोई मसला नहीं है। दारुल हरब है जी, यानी मर्जी का दारुल हरब उन्होंने बना रखा था, जैसे कि जंग के अंदर जो है वो सब कुछ जायज़ होता है। तो इस एतबार से वो भी ये समझते हैं कि क्योंकि हमारे साथ ये जो क्लैश चल रहा है इस्लाम का हमारे मज़हब के साथ, लिहाजा इनका जो भी माल है हमारे साथ वो हमें हमारे पर जायज़ है। ये उनकी एक जहनीत है, ये उनको एक जहन दिया गया है, क्योंकि मुसलमान हमारे सामने जो है वो डटे हुए हैं, लिहाजा इनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है, लिहाजा इनका माल हमारे लिए जायज़ है। तो इस तरह का मोहतरम भाइयों कह लें कि फ़र्जी सा दारुल हरब उन्होंने बनाकर माल को जायज़ करार दिया। तो कुछ लोगों ने मुसलमानों के अंदर भी जो है दूसरे मुसलमानों कलमा पढ़ने वाले जो मुशरिक है या कलमा पढ़ने के बावजूद जो शिरक में मुब्तला है, तो उनके माल को भी अपने लिए जायज़ समझ रखा है। बैंकों को लूटना बाकायदा मजहबी लोगों के, इसी तरह से आप ये देख रहे हैं जो दाश का सिस्टम है, ये टीटीपी का सिस्टम है, ये भी सारे का सारा तकरीबन जो है वो इसी लेवल का। और वो कहते हैं कि नहीं, ये जितने भी लोग हैं कलमा पढ़ते हैं लेकिन सारे के सारे क्या हैं? मुशरिक हैं, इनको मारना भी जायज़ है, इनका माल भी जायज़ है। तो ये एक वही यहूदी जहनीत है और उनकी वो सारी स्ट्रेटजी चल रही है। अल्लाह ताला इससे माफ़ फरमाए। तो मोहतरम भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इस बात को मंसूब करते हैं कि हमें अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। जो आयात कुफार के लिए नाज़िल हुई थी कि इनको कत्ल करो, इनके साथ लड़ाई करो, है जी, तुम्हें सुकून मिलेगा, वही आयात ये मुसलमानों के ऊपर क्या करते हैं? फिट करते हैं। फरमाया भाई यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, वहुम यअलमून, हालांकि ये खूब जानते हैं। अल्लाह ताला ने किसी और सेंस में बात की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी और ग्रोह के लिए, किसी और कौम के लिए बात की है, और वो ये बातें सारी की सारी उठाकर उनके ऊपर फिट कर देते हैं। तो ये सारा जो है पेट से सोचना और अपनी दिमागी घोड़े जो है दौड़ाने का नतीजा है, हकीकत में इसके ऊपर कोई दलील नहीं है। तो मोहतरम भाइयों, किसी का माल खाना तो हराम तरीके से, उसका एक लुकमा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन उस शख्स की नमाज कबूल नहीं होती जो बंदा एक लुकमा हराम का खाए। अब हमने अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेजॉरिटी सूरत हाल क्या है? एक लुकमा तो क्या है जी, दर्जनों दफ़ा पेट भर भर के जो है वो खाया हुआ है और निज़ाम चल रहा है। तो भाई हमारी इबादत का क्या बनेगा? अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से एक और चीज़ भी मिलती है कि अगर किसी का लेन देन का कोई मसला हो तो बग़ैर लड़ाई किए, बग़ैर झगड़ा किए, बग़ैर लड़ाई किए अपना मुतालबा जारी रखें, कभी ना कभी पैसे निकल ही आएंगे। लेकिन अगर झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, बिगाड़ पैदा करेंगे, तो फिर जो हैं वो भी सारे के सारे डूब जाएंगे। देखें ना, यहूदियों से बढ़कर माल का कोई हरीस नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया एक दिनार भी अगर उनको दिया जाए तो वो वापस करने के कायल है ही नहीं, ना शरी अपने यानी कि दीन के लिहाज से भी वो कायल नहीं है। कहते हैं कि हमें अल्लाह ने इजाजत दी है। तो ऐसे शख्स से वापस लेने का तरीका क्या है? इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, उसके सर पे खड़े रहो, मुतालबा जारी रखो, लेकिन झगड़ो लड़ाई ना करो, तब जाकर आपके पैसे मिल भी सकते हैं। तो ये तजर्बा भी है, यानी आप भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। अक्सर अहबाब जो हैं आप में से तिजारत पेशा हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि झगड़ने से पैसे क्या होते हैं? डूब जाते हैं, लड़ाई से पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर प्यार मोहब्बत से चलते रहेंगे, मुतालबा करते रहेंगे, तो कभी ना कभी पूरे हो ही जाएंगे और आइंदा से इस बात से एतराज़ किया जाए। देख लीजिए इस आयत मुबारका को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।